क्लास रूटीन वगैरह सबको भेजा गया है? हेलो, हम्म, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। किसका आवाज है ये? मेरा है सर, हर्ष का। आपने पूरा बनाया, वर्कड आउट एग्जांपल और थ्योरी किया आपने पूरा? सर आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो आप मेरा आवाज नहीं आता। हाँ सर, क्या बोल रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा है कुछ सर। जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो आवाज नहीं आता है। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है अभी। अभी आ रहा है आवाज? हाँ सर, अभी ठीक है सर। चलिए, ये बोलिए कि वर्कड आउट एग्जांपल कर लिया आपने अच्छे से? हाँ सर, कर लिए सर। पूरा हाँ सर, थ्योरी पढ़ लिया? थ्योरी पढ़े नहीं है अभी। क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर आप बोले थे ना डिस्कस करेंगे आज क्लास हाँ में, हाँ, तो वही क्वेश्चन फॉर कर शॉर्ट। रहे थे सर। ओके, तो सर क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर भी कर लिया? हाँ, फर्स्ट हो गया, सेकेंड भी हो गया, थर्ड भी हो ऑब्जेक्टिव गया। वाला? हाँ सर, ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव वाला सर, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर। वो गैलीलियो वाज पनिश्ड बाय द चर्च फॉर टीचिंग वैसा सर। आपके फ्रेंड्स कहाँ पे हैं? तो क्लास नहीं ज्वाइन किए अभी तक? कोई नहीं है सर। हर दिन कोई ना कोई गायब हो जाता है, ऐसे चलेगा? हम्म, कल कौन कौन ज्वाइन किया था सर? कल वत्सल। हाँ, सिर्फ वत्सल था। हम्म, ठीक है। क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर, ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए बोलिए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। पहला का किसमें सर, डाउट है? सर पहला का आंसर बोलते हैं। पहला का उसका मास डिफरेंट होता है, और दोनों तो फोर्स अर्थ और सन दोनों फोर्स इक्वल लगाते हैं, लेकिन ड्यू टू मास अर्थ का मास कम है और सन का मास ज्यादा है, इसीलिए ड्यू टू दैट डिफरेंस द क्या मतलब द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। और अगर मास जो है सन का ज्यादा रहता
सन का कम रहता तो सन मूव करता, अर्थ से अगर कम रहता तो अर्थ सन मूव करता, क्योंकि फोर्स तो दोनों बराबर लगा रहे हैं और उसके बाद फोर्स लगाने के बाद उसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट होने के बाद फोर्स इट डिपेंड अपॉन द मास, तो जिसका मास कम होगा वो चक्कर लगाएगा। तो पहला क्वेश्चन का क्या आंसर है कि जिसका मास रहेगा वो, जिसका मास कम रहेगा वो चक्कर लगाएगा। हाँ सर। ठीक है, ये हम लोग क्या है, ये हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। ऐसा नहीं है, दोनों चक्कर लगाते हैं एक दूसरे का। ठीक है, दोनों, हाँ लगाना चाहिए, नहीं लगाते। ठीक है, हम हाँ लोग, सर। हाँ सो एग्जैक्टली वी डोंट नो कि सन का क्या मूवमेंट है, दिस इज राइट नाउ। ठीक है, ये हम लोगों के सिलेबस के स्कोप से बाहर का है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा है। क्वेश्चन है कि अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन और सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ, है ना, ये क्वेश्चन है। हाँ सर। तो वो डिपेंड करता है आप कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हो, ये है क्वेश्चन। तो अगर आप सन को स्टेशनरी ले रहे हो तो यस, अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, और अगर आप अर्थ को स्टेशनरी ले रहे हो तो फिर सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ। सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ। समझ में आया? हाँ तो सर। डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हो। हेलो हम सर, लोग, हाँ बोलिए। हम लोग सन को स्टेशनरी कैसे लेंगे? हम लोग को तो सन मूव करता हुआ दिखाई देता है। हम लोग सन को स्टेशनरी कैसे लेंगे? हम लोग नहीं ले सकते हैं, लेकिन कोई आदमी अगर सन पे है तो ले सकता ना। हाँ सर, तब ले सकते। और हम लोग भी ले सकते हैं, क्यों नहीं, अपने एग्जाम्पल्स में, क्वेश्चंस में क्यों नहीं ले सकते हैं। जैसे हम लोग पोल स्टार को भी मानते हैं ना, फिक्स्ड है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पोल स्टार पे हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि अभी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और आप एक व्हीकल पे हैं और आप मान रहे हैं कि एक ट्री के चारों तरफ आप रिवॉल्व या रोटेट कर रहे हैं, रिवोल्यूशन कर रहे हैं ट्री के चारों तरफ। तो आप मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि ट्री फिक्स्ड है। आप ट्री के पास आपका होना जरूरी नहीं है, तो आप कुछ किसी को भी फिक्स मान सकते हैं। ओके, ओके सर। theoretically it is not improper, theoretically yes you can, आप मान सकते हैं, क्यों? ठीक है, और बोलिए। तो समझ में आया? तो there is nothing such as absolute frame of reference. ओके, हाँ सर। पर अभी एक चीज समझो कि कन्वेंशनली वी टेक, ठीक है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आएगा, लेकिन कन्वेंशनली वी टेक, कन्वेंशनली मतलब कि अपने सहूलियत के लिए, इजी होने के लिए, कन्वेंशनली वी टेक व्हाट वी टेक। तो जब भी आपको अर्थ वगैरह का प्रॉब्लम मिलेगा, ठीक है, अर्थ का प्रॉब्लम मिलेगा अगर, है ना, अर्थ इज रिवॉल्विंग, मून इज रिवॉल्विंग, ये सब, तो इसमें हम लोग जो है आइदर पोल स्टार या फिर सन को हम लोग मानते हैं कि स्टेशनरी है, पोल स्टार और सन। ठीक है, और जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ का लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ का अगर हम लोग लेते हैं, तब फिर हम लोग मानते हैं अर्थ को स्टेशनरी। समझ में आया? ग्राउंड, अर्थ या ग्राउंड को हम लोग मानते हैं स्टेशनरी। ठीक है, नाउ बोथ ऑफ दिस आर कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब कि एक रीति रिवाज है। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, ये है मतलब हम लोग सारा कैलकुलेशन जो है आपके गाड़ी को 50 किलोमीटर पर आवर चलते हुए, उसको हम लोग स्टेशनरी मान करके हम लोग सारा ऑब्जर्वेशन और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। समझ में आया? लेकिन हाँ, कन्वेंशनली क्या है, जो सहूलियत से, जो इजी है,
वो हम लोग ये मानते हैं, ठीक है। लेकिन at the same time this is not absolute, it is not absolute। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, this is not absolute। okay, ओके, क्लियर? मून हाँ के सर। लिए भी सन को रेफरेंस लेंगे? क्या? मून के लिए भी पोल स्टार और सन को लेंगे? मून के लिए अर्थ को ले सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है ना, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लोग कन्वेंशनली डिसाइड करते हैं, ठीक है, ऐसा है। ओके, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे तो फिर और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। वैसे हम लोग कन्वेंशनली जो है हमारा यही रहता है हमारा, दिस इज कन्वेंशनल। ओके, चलिए आगे बढ़िए, बोलिए और क्या कौन सा प्रॉब्लम है? फर्स्ट सर थर्ड नंबर सर वंस। ठीक है, थर्ड तो एक नंबर। चीज हम लोग को समझ में आना चाहिए, देयर इज नो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। देयर इज नो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या है कि फ्रेम मतलब कि विच इज स्टेशनरी, स्टेशनरी हम लोग, ठीक है, which is stationary because everything is moving। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, बोलिए। तीसरा थर्ड नंबर नंबर सर। हाँ। क्या है क्वेश्चन इसमें? सिंपल सा है, क्या है क्वेश्चन इसमें और आंसर? A car travels at a speed 60 km per hour due north and the other at the speed of 60 km per hour due east. Are the velocity equal? If no, which one is greater? If you find any question irritable, explain. इसमें क्या है आंसर? इसमें क्या कंफ्यूजन क्या है? सिंपल सा है। मतलब 60 किलोमीटर नॉर्थ मूव कर रहा है और 60 किलोमीटर ईस्ट भी मूव कर रहा है। एक कार है जो कि ऐसे जा रहा है, ये कार ऐसे जा रहा है इधर, और बी कार है जो कि ऐसे जा रहा है, दोनों का स्पीड जो है ये है। कुछ इसमें क्या है, डाउट क्या है? तो दोनों इक्वल है और दोनों का वेलोसिटी इक्वल है उसमें। दोनों का वेलोसिटी इक्वल है, हाँ या नहीं है? हाँ सर, है सर। नहीं, गलत ना। वेलोसिटी देखो क्या है, वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन भी होता है ना, तो दोनों का डायरेक्शन तो अलग अलग है। इसका वेलोसिटी हो गया 60 किलोमीटर पर आवर जे, समझ में आया? हाँ। और उसका आई हो गया 60 किलोमीटर आई हो गया। आई, ठीक है। हाँ सर। तो कैसे इक्वल है? नहीं है, इक्वल नहीं है, ओके सर। ठीक है। हाँ, स्पीड जो है, जो कि मैग्नीट्यूड है, स्पीड जो है इक्वल है, लेकिन वेलोसिटी इक्वल नहीं है। चलिए और बोलिए, आगे बढ़िए। तो सर सेकंड क्वेश्चन इररिलेवेंट हुआ। सेकंड क्वेश्चन, आर द वेलोसिटीज इक्वल, इफ नो व्हिच वन इज ग्रेटर? फाइंड क्वेश्चन इररिलेवेंट। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो ना कि आई और जे में आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। अब Yes. इस डायरेक्शन में जो है आप 10 मीटर गए और इस डायरेक्शन में आप 10 मीटर गए, ठीक है, तो कौन ग्रेटर है? दोनों इक्वल है ना, डिस्टेंस इक्वल ही है कि नहीं?
तो क्वेश्चन ये आता है कि आई ज्यादा ग्रेटर होता है आई या जे वेक्टर ग्रेटर होता है, इसका मतलब कि इररिलेवेंट है इस हिसाब से। ठीक है, कौन गेटर रखेंगे सर? आई ज्यादा होता है बड़ा कि जे ज्यादा बड़ा होता है? मैंगो मैंगो और ऑरेंज, ठीक है, तो दोनों में, दोनों आपके पास एक एक है, तो कौन ज्यादा है? तो कंपैरिजन नहीं है ना। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ये सिंपल सा। और बोलिए सर 7 नंबर, सर 7 नंबर। चौथा हो गया, चौथा। हाँ सर। हाँ पांचवा, ओके। हाँ, सेवेंथ नंबर, सेवेंथ नंबर किसने बनाया है? सेवेंथ नंबर में देखा क्या? नहीं बनाए हैं सर। क्यों नहीं बनाया है? हाँ? ट्राई किए, समझ में नहीं आया क्वेश्चन सर। सर दोनों बच्चन का ने डिस्टेंस इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? आपने बनाया है? रुकिए मैं देखता हूँ आपने कैसे बनाया। सेवन, सेवन बोलिए, ये क्या बनाया आपने? हाँ, एकदम शॉर्टकट लगा है, कुछ किया ही नहीं। हाँ, सेवेंथ वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा, मतलब ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन। ठीक है, सेवेंथ वाला क्यों नहीं बनाया? सेवेंथ वाला चलो दोनों बनाओ, बैठ के बनाओ। ट्राई किए थे सर। ये लिखा आपने? सब हाँ लोग सर लिख लिए। लिख लिया? वत्सल आपने लिखा? हाँ सर। क्या है सेवेंथ क्वेश्चन? सेवेंथ क्वेश्चन आपने तो अटेम्प्ट किया। स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट एंड मूव्स फ्रॉम। वत्सल आपको कितना टाइम लगा पूरा सब कुछ करने में? आधा घंटा? हाँ सर। क्यों केवल आधा घंटा में? क्यों जल्दी जल्दी किया आपने? हाँ, चीटिंग भी किया क्या? नहीं सर, कहाँ से चल करते, आंसर नहीं था। तो क्यों आधा घंटा में ही किया? इसीलिए आपने अटेम्प्ट नहीं किया? तो थोड़ी होता है, अटेम्प्ट करो बैठ के दोनों। क्या है क्वेश्चन? सिंपल सा है। क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है ए, ये 0 से t/2 और t, ठीक है ना? यही क्वेश्चन ना? हाँ सर। ए, ये 0 से t/2 इसका एक्सेलरेशन है a, और उसके बाद इसका एक्सेलरेशन है 2a, और ये पार्टिकल बी, इसका एक्सेलरेशन जो है ये है 2a और ये है a। फाइंड आउट कीजिए क्या है ना, क्या कहते हैं, फाइंड आउट कीजिए कितना इसने यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया, फिर कितना यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया, फिर इसने कितना यहाँ पे किया, कितना यहाँ पे किया, टोटल डिस्टेंस निकालिए ऐसे, और इधर निकालिए ऐसे भी। हो गया? ठीक है, इसको दो मेथड से कीजिए, 2 मेथड्स। ठीक है, कैसे कीजिए? एक तो ऐसे निकाल के, फॉर्मूला वाइज निकाल के, और दूसरा हो गया वीटी ग्राफ से कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, दोनों से कीजिए, कीजिए, चलिए स्टार्ट कीजिए। ये कीजिए, इधर कितना किया डिस्टेंस कवर, इधर कितना किया डिस्टेंस कवर। ठीक है, 5 मिनट आपको देता हूँ मैं, अच्छे से करो।
हो गया? हो रहा है? हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर। हो रहा है? हाँ सर। हो गया? नहीं टाइम सर। लगेगा? कर रहे हैं सर। ओके।
सर हो गया? पार्टिकल बी हैज कवर्ड लार्जर डिस्टेंस सर। कितना कितना आ रहा है डिस्टेंस दोनों का? दोनों का डिस्टेंस सर बी का डिस्टेंस 580 स्क्वायर बाय 4 है और 5 ए का डिस्टेंस 380। और बी का कितना है? बी का बी कितना का है? 580 स्क्वायर बाय 4। बाय 4। हाँ हेलो? सर। और हाँ सर। और इसका ए का है 380 स्क्वायर बाय 4। आपका क्या है आंसर? सर डिस्टेंस अभी बोलिए। सर उसका 480 स्क्वायर और इसका 280 स्क्वायर सर। ए का 480 स्क्वायर और 280 स्क्वायर। हाँ कैसे किए आप लोग? तो फॉर्मूला से। अच्छा, वो आँख से नहीं बोले, फॉर्मूला से ही कीजिएगा। कैसे किए बोलो? ये इधर कैसे, इधर कितना होगा डिस्टेंस कवर्ड बोलो? 80 स्क्वायर बाय 4। कैसे 80 स्क्वायर बाय 4? एस इक्वल्स यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर ना। हाफ कहाँ जाएगा? हैं? सॉरी, कैसे हुआ 80 स्क्वायर बाय 4? कैसे किया आपने? 80 स्क्वायर बाय 8 होगा ना? क्या है इसमें? हेलो? हाँ सर। 80 स्क्वायर बाय 8 होगा ना? 80 स्क्वायर बाय 4 कैसे किया आपने? हर्षा, आपका क्या है आंसर? क्या इधर इधर इसका कितना हुआ डिस्टेंस कवर? एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यू 0 है, टी टी बाय 2 है, हाफ 80 स्क्वायर 80 स्क्वायर बाय 8 हुआ ना? हाँ सर 280 स्क्वायर और 180 स्क्वायर कैसे आ रहा है? फिर यहाँ पे कितना चला वो? ठीक है, एस इक्वल्स यू टी, तो यहाँ पे इसका स्पीड क्या है? ए टी बाय 2 है ना, वो हो गया u इंटू टी बाय 2 प्लस हाफ 80 स्क्वायर 2a ए स्क्वायर बाय 4। कितना हुआ? 80 स्क्वायर बाय 4 प्लस 80 स्क्वायर बाय 4 ना हुआ 80 स्क्वायर बाय 2। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ? 580 स्क्वायर बाय 8। ये चला है ये। क्या 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 आप लोग निकाल रहे हो? तो क्या है इसमें? आया समझ में? दिख रहा है? हाँ सर अभी इतना बच्चा टाइप में आपको है ना मुंह में खाना खिला रहा हूँ, बाद में जो है आप लोगों को ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है, इधर कितना होगा? हाफ 80 स्क्वायर, हाफ इंटू 2a इंटू टी स्क्वायर बाय 4, 80 स्क्वायर बाय 4 हो गया। इधर इधर कितना चला? यू टी, यू इधर क्या हो जाएगा? 2a इंटू टी बाई 2 प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर बाय 4। कितना हुआ? 80 प्लस कितना हुआ? 2a इंटू 80 प्लस कितना हुआ? टी ए 80 स्क्वायर बाय 8 ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये हुआ इंटू टी बाई 2 भी होगा ना। 80 है ना, हाँ यू टी, यू है ये और टी बाई 2 ना, 80 स्क्वायर बाय 2
प्लस 80 स्क्वायर बाय कितना 8, 580 स्क्वायर बाय 8, टोटल कितना हुआ इन दोनों को जोड़ो तो 780 स्क्वायर बाय 8 आ रहा है। 780 स्क्वायर बाय 8 और 580 स्क्वायर बाय 8 ये होगा आंसर। तो दिस इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है। हेलो, हाँ सर। लिखो, लिख लिया, लिख लिया आप लोगों ने? लिख रहा है सर। लिखिए लिखिए। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। सर सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी में उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो रहा है क्या? अरे ये कैसा है आपका, इसका मतलब कि एकदम आपने प्रैक्टिस आपका एकदम जीरो है। ठीक है, देखो वत्सल, आपको टाइम देना पड़ेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, आंसर तो मैं बता दूंगा, लेकिन इसका मतलब सिंपल सा है कि आप जो है बहुत इधर उधर कर रहे हो, टाइम एकदम नहीं दे रहे हो पढ़ाई में। 100% क्लियर कट। ठीक है, मैं और टीचर से पूछता हूँ आपका कैसा है परफॉर्मेंस दूसरे सब्जेक्ट से। ठीक है, क्यों आप टाइम नहीं दे रहे हो पढ़ाई में वत्सल? क्या कर रहे हो आजकल? आपका ऑनलाइन, अच्छा अभी तो स्कूल, आपने किसी स्कूल में तो ज्वाइन किए नहीं होंगे, है ना? बहुत नॉट नॉट वेरी गुड साइन। आप ये पूछ कैसे सकते हो? सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव चल रहा है ना? सब कुछ पॉजिटिव है। आपका वेलोसिटी जो इंक्रीज ही होगा ना हमेशा, कहाँ से डिक्रीज होने का सवाल ही नहीं है। जब एक्सेलरेशन आपका अपोजिट रहे वेलोसिटी के, तब तो आपका वेलोसिटी डिक्रीज होगा। You have to become more sincere. You cannot continue like this, class 11. You have to give good amount of time, at least a decent amount of time you have to give. 2 घंटा, एक डेढ़ घंटा भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, then also it's at least एक डिसेंट इस पे आ जाते हैं। कुछ टाइम ही नहीं दिया है। ठीक है, आपने पूरा लिख लिया? हाँ सर। आपने लिखा हर्षा? हाँ सर, लिख लिया सर। आप लोगों को सीरियस रहना पड़ेगा 2 साल एटलीस्ट। बाद में जो करना है करो, लेकिन अभी 2 साल जो है मेहनत कर लो। ठीक है, चलो अभी, हाँ सॉरी, अभी इसको एक और मेथड से करना है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से करना है। इसमें क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से? एक पार्टिकल है ए का वेलोसिटी और टाइम, ठीक है, कैसा है t/2 तक और t तक। पहले ए से जा रहा है, फिर इसका स्लोप डबल हो जाता है, 2a से जा रहा है, यही है ना? जब ए से जा रहा है तो ए से फिर a t/2 हो जाएगा इधर फाइनल वेलोसिटी। फिर यहाँ पे क्या होगा, a t/2 प्लस ये 2a इंटू t/2 और 3a t/2 होगा यहाँ पे वेलोसिटी।
समझ आ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ? हाँ, समझ आ रहा है आप लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ? यस और नो? अरे रेस्पॉन्स ही नहीं, क्या हुआ? हाँ, हेलो, क्या हुआ इन लोग? हेलो, दिख रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ? दिख रहा है? समझ में आ रहा है? इसका स्लोप जो रहेगा वो रहेगा a, इसका स्लोप जो रहेगा वो रहेगा 2a। समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ सर। हाँ या नहीं? यस सर। ठीक है, तो अभी इसका एरिया निकालो, क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस t/2 इंटू हाइट at/2, 80²/4, सॉरी 8, है ना? ये हो गया। फिर ये कितना हुआ? ये हो गया t/2 बेस, फिर ब्रेड और ये लेंथ कितना है ऊपर, कितना 80/2, 80²/4, फिर ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस t/2 इंटू हाइट 380/2 से 80/2, 80 क्या हो जाएगा? 80²/4, ये दोनों को प्लस करो, 80²/2, ये 80²/8 है, प्लस 80²/8 कितना हुआ? 580²/8। पहले पिछला भी यही निकला था ना? निकला था या नहीं निकला था पिछला? ऐसा? हाँ सर। ओके, ठीक है। आज क्या करूंगा मैं, आज मैं आप लोगों को थोड़े और प्रॉब्लम्स दूंगा मैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 तो करना ही है, ठीक है? आज थोड़ा आप लोग और मेहनत कीजिए, ग्राफ्स का मैं और भी कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम्स दूंगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव 2 नहीं, ऑब्जेक्टिव 1 कीजिए और प्लस में जो प्रॉब्लम्स दूंगा वो करने का, ठीक है? प्रैक्टिस आप लोगों का कम है, बहुत कम है। और जो मैं क्वेश्चंस देता हूँ वो सब भी आप लोग जल्दी जल्दी करके, है ना? क्योंकि क्वेश्चन भेजना है, आंसर भेजना है, वैसे भेजते हो आप लोग, वैसे नहीं होना चाहिए। अच्छे से बैठ के सॉल्व करो, ठीक है? फिर दूसरे का क्या था? पहले 2a है ना, t/2 तक 2a है, और उसके बाद फिर से है t/2 यानी कि t तक a है, यही है ना ग्राफ? है कि नहीं? ये कितना हो जाएगा वेलोसिटी? इसका था 2a और इसका था a स्लोप, तो v इक्वल्स u प्लस at, u हो गया 0, at 2a इंटू t/2 कितना हो गया? 80। फिर इधर आ जाओ, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो यहाँ पे कितना होगा वेलोसिटी? ये वेलोसिटी कितना होगा? u, यहाँ के लिए u 0 है, 80 प्लस ये v है, सॉरी ये u है, प्लस 80 एक्सेलरेशन a t/2। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, हाँ या नहीं? हाँ सर। ठीक है, अभी फिर यहाँ पे आप ये निकालो, एरिया निकालो, हाफ इंटू 2a इंटू t²/4, 80² डिवाइड बाई 4, है कि नहीं? फिर ये एरिया निकालो, t/2 इंटू 80² डिवाइड बाई 2, फिर ये एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस t/2 इंटू हाइट, हाइट क्या है? 80 और 380/2, 80/2 कितना होगा? 80² डिवाइड बाई 8, यही होगा ना? यस इसका सर। 8 से कर दिया, 2 प्लस 4 प्लस 1, 80², 6 प्लस 1 7, 7 80² बाई 8, पिछला भी आंसर वही था ना?
दिख रहा है? नोट डाउन करो, नोट डाउन कीजिए, ठीक है, अच्छे से। ये अच्छा सवाल है इसमें, ओके। तो ये आप फिर से सॉल्व करना, ओके, तो घर पे रूम पे पढ़ते हुए फिर से सॉल्व कीजिएगा, फिर से सॉल्व करके दोनों मेथड से अच्छे से मुझे फोटो भेजिएगा असाइनमेंट का। हो गया? हो गया, चलो। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रहा है आप लोगों को? हेलो, यस सर। हेलो। नोट डाउन किया आपने? हाँ सर। हाँ सर। ओके, गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। सेवेंथ हो गया, उसके बाद बोलिए क्वेश्चन। सर 10th सी। ये एट्थ में किसी को प्रॉब्लम नहीं है? एट्थ नाइन्थ में किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। हर्षा कहाँ गया? एट्थ नाइन्थ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है? हेलो, हेलो, यस सर। नहीं आपका ठीक है, हर्ष नहीं कुछ बोल रहा, हर्ष का आवाज नहीं आ रहा। हाँ सर। हाँ। कुछ प्रॉब्लम है एट्थ और नाइन्थ नहीं में? सर, नहीं सर। ओके, ठीक है, चलो टेंथ। टेंथ में क्या है? टेंथ का सी आपको चाहिए, ओके। द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। ये हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या होता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है when the velocity is ठीक है। तो अभी इसको हॉल्ट रखिए, हम लोग टेंथ का सी बाद में, अभी मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है। आंसर क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब होता है तो हमारा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये हो गया, इधर हो गया वेलोसिटी, तो इसका एक्सेलरेशन जो है इधर होता है, ठीक है। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कि घूम रहा है जब ऑब्जेक्ट, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जब अगर हम लोग, एक टेबल है, टेबल में हम लोग ऐसे रखते हैं, है ना, ये टेबल ऐसा है, ठीक है। और
ये हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया x, इधर हो गया z, और ऊपर है हमारा y। ओके, तब फिर क्या होगा कि जब ऐसे घूम रहा है टेबल पे, हॉरिजॉन्टल टेबल पे, तब फिर इधर हमारा z माइनस z डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन लगेगा। ठीक है, थोड़ा समझ में नहीं आया तो भी कोई टेंशन नहीं है, हम लोग बाद में समझेंगे। चलो आगे बढ़ो। 10th के बाद 11th हो गया सबसे, 11th हो गया, यस और नो? यस सर। कैसे हुआ? सर T1 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा सर। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कैसे होगा, आप कैसे बता सकते हैं? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ये आप नहीं बता सकते। वेलोसिटी केवल डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, उससे आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब हमारा एक व्हीकल है ना, एक व्हीकल है, ठीक है, मानो व्हीकल है इधर, है ना, ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब आप वेलोसिटी सपोज 100 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हो, ओके, आपने एक्सेलरेशन लगाया इस साइड, ब्रेक लगाया इसे, तो ब्रेक लगाते हैं तो क्या गाड़ी पीछे जाने लगता है? नहीं, आगे ही जाता है, लेकिन कम वेलोसिटी से जाता है और आगे का ही डिस्टेंस कवर करता है। तो डिस्टेंस अगर बढ़ेगा, इसका जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। समझ में आया? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बढ़ने के लिए हमारा केवल वेलोसिटी पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है, इंक्रीज करने का जरूरत नहीं है। समझ में आया? जैसे कि हमारा ये if we throw a ball up, okay, if we throw a ball up with a velocity of 10 meters per second, ठीक है, and we take up as positive, तो क्या हो रहा है? हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नेगेटिव है कि नहीं? हाँ सर। तब भी लेकिन इसका देखो, जो h है या फिर डिस्प्लेसमेंट है, ये तो पॉजिटिव ही हो रहा है ना, है कि नहीं? क्योंकि u दैट इज जो वेलोसिटी है, जब तक आपका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगा, कुछ भी रहे, नॉन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, है ना, जब भी ऐसा रहे, ग्रेटर देन जीरो इस डायरेक्शन में रहे, आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। समझ आ रहा है? ठीक है, यस सर। ओके, आगे बढ़िए। प्लेयर हिट्स अ बास्केटबॉल, ये वाला हो गया, बेसबॉल वाला। हाँ सर, इसमें दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा ना? हाँ, इक्वल होगा। 13 बोलिए। हाँ सर, ये नहीं समझ में आया। ओके, ये भी सर्कुलर मोशन का है, ठीक है। 14 बोलिए। सर 14 का रीजन तो सन रेज का स्पीड बहुत ज्यादा होता है रेन के हाँ, कंपैरिजन। करेक्ट। तो ठीक है, लेकिन आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे आप बताओगे? इसको आप ऐसे बताओगे कि जब देखो, पहला केस में क्या हो रहा है कि ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, करेक्ट? तो अभी हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा? VRG माइनस VMG, यस और नो, है ना? यस सर। ये हो गया, तो VRG हो गया, VMG माइनस इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है कि नहीं? When the man is moving with this velocity, so with m1 for first man,
सेकंड मैन के लिए तो सिंपल हो गया, जो है वही रह जाएगा, क्योंकि दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू m2 मास मैन 2, करेक्ट, क्योंकि उसका कुछ वेलोसिटी नहीं खड़ा है। अभी हमारा सन के रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है, सन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज टू ह्यूज, इट्स हाउ मच 3 into 10 power 8 ms minus 1 ऐसा है ना कुछ। यस सर। तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा है ना, ऐसा आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ सन रेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा आएगा, ठीक है। और हमारा लंबा क्यों? हाँ इतना लंबा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है ना, इसका लंबाई जो है, इसका लंबाई इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है। कोई भी वेक्टर है ना, वेक्टर, वेक्टर का जो लंबाई होता है, लेंथ ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस और नो सब लोगों को? ठीक है। अभी इसमें क्या है देखो, हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो इतना ही है, छोटा सा, तो छोटू सा है, तो आपको ऑलमोस्ट वो सेम ही रहा, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? ये आपका ऐसा हो जाएगा, ऐसा आएगा एकदम है ना, बहुत डिफरेंट, बहुत थोड़ा सा एकदम डिफरेंस है, ऑलमोस्ट क्या है पैरेलल ही आएगा। समझ आ रहा है? ऐसा है। और ये तो मैंने बहुत लिमिटेड वर्जन बनाया, ठीक है। अगर आप स्केल पे बनाओगे है ना, तो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज वेरी ह्यूज, ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्या है आपको सेम ही दिखेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये और ये में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ओके। यस सर। ठीक है, चलिए तो नोट डाउन कर लीजिए, और मैं आज आप लोगों को थोड़ा और क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सब कुछ अच्छे से सॉल्व करके कल आप लोगों को लाना है, ओके। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आप लोग लीव कर सकते हैं, नंदिनी आप रुक जाओ। ओके नंदिनी, आपका दो Yes, तीन sir. आपका 2-3 क्लास, कितना क्लास आपका छूटा है? 3-4 क्लास छूट गया ना? तो आप बात कीजिए विपुल से, विपुल का भी शायद 3-4 क्लास छूटा है, ठीक है, क्योंकि उसका भी तबीयत खराब है, तो मैं आप दोनों का अलग से ले लूंगा क्लास, ठीक है। ठीक है सर। और सिद्धार्थ कृष्णा चंदन सर को जानते हैं आप? चंदन सर पहले पढ़ाए थे ना शायद, उसका नंबर है, चंदन सर का फोन नंबर है? हाँ भैया के पास है सर। ओके, तो चंदन सर से बात कीजिए। मेरा जो वीडियो है ना, जो हम पढ़ाते हैं, वो वीडियो भी रिकॉर्ड होता है, वो वीडियो वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से जितना छूटा हुआ है सब ये कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।